राम राम हरियाणा बुलेटिन में मैं हूं दुर्गेश पांडे आपके साथ। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा है। अनिल विज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और रणदीप सुरजेवाला को आड़े हाथों लिया है। राहुल गांधी ने एक बयान में पीएम मोदी पर यह आरोप लगाया कि एलआईसी की पूंजी डाउन जा रही है और प्रधानमंत्री सिर्फ एक उद्योगपति को बचाने में लगे हैं। इस पर विज ने कहा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि राहुल को अदानिया फीवर हो गया है, इसीलिए वो चिल्लाते हैं अदानी अदानी। वहीं रणदीप सुरजेवाला के बयान पर प्रधानमंत्री को क्यों नजर नहीं आ रहे भड़कते हुए विज ने कहा कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा दिन ये ढूंढते रहते हैं कि कहां पर तेल डालकर आग लगाई जा सके। देखिए, अब हमारे देश में कुछ लोग तो ऐसे हो गए जो सारा दिन ये ढूंढते रहते हैं कि कहां पर तेल डाल के आग लगाई जा सकती है, भड़काया जा सकता है। और उनमें से ये श्रीमान भी है एक, ये भी यही काम करते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि राहुल गांधी को तो अदानिया फीवर हो गया और वो हर वक्त चिल्लाते रहते हैं अदानी अदानी अदानी। अरे भाई बताओ तो सही कि क्या किया और कैसे किया है, ये भी तो बताओ जनता को। या सिर्फ तुमने ये सोच लिया कि बस भाषण देके हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करते रहे। अंबाला में अंबाला पुलिस इन दिनों गाड़ियों की शीशे पर ब्लैक और नंबर प्लेट को मॉडिफाई करने वालों के चालान काट रही है। आपको बता दें कि ब्लैक शीशे लगी हुई गाड़ी और नंबर प्लेट को मॉडिफाई करने वालों के चालान हो रहे हैं अंबाला में इन दिनों। वहीं हरियाणा सरकार की गाड़ियां भी इन नियमों का उल्लंघन करती हुई पाई गई। आपको बता दें कि अंबाला नगर परिषद में हरियाणा सरकार की गाड़ी पर AK-47 का स्टिकर लगा मिला और गाड़ी के शीशे ब्लैक करवाए हुए थे। जब गाड़ी में बैठे ड्राइवर से पूछने की कोशिश की गई कि गाड़ी किसकी है तो ड्राइवर मुंह छुपाता भागता हुआ नजर आया। इस तरीके से शीशे ब्लैक करवाना और गाड़ी पर हथियार का स्टिकर लगाना गैर कानूनी है। इस मामले पर जब एसपी अंबाला से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार अनुमति नहीं दी गई है। ब्लैक शीशे लगाने वालों पर भी MV एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। एसपी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। अब देखना यह होगा कि हरियाणा पुलिस हरियाणा सरकार की इस गाड़ी पर कार्रवाई करेगी या नहीं। ट्रैफिक सड़क के ऊपर चल रही है, वो कई बार डिस्ट्रैक्ट भी होती है, तो ये कानूनी तौर से अलाउड नहीं है। और कई लोग स्पेशली कुछ अपना जो प्रोफेशन है कोई वो भी लिखवा देता है अपनी गाड़ी के ऊपर या नंबर प्लेट के ऊपर, वो भी हाई कोर्ट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल वो अलाउड नहीं है। और जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ रही है लोग शीशे काले करवाते हैं, तो ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं ये MV एक्ट के अंदर सबके ऊपर बैन है। अगर कोई भी इस तरीके की कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ MV एक्ट और एन एक्ट एंडेंजरिंग लाइफ के अंदर हम कार्रवाई कर सकते हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव भिवानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जीत का मंत्र दिया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत की और उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बीजेपी फिर से बहुमत से जीत दर्ज करेगी। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हरियाणा के चुनाव पर कर्नाटक के कोई असर नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक बेशक से कांग्रेस जीत गई है, लेकिन हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा और बहुमत से विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। विपक्ष की ओर से प्रधानमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम पर कटाक्ष किए जाने पर भी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं जनता के बीच जाकर बात करते हैं, समस्या सुनते हैं और पूरी करते हैं।
विपक्ष का काम केवल कटाक्ष करना है, वो करते रहें। दो तीन महीने में एक बार जिला कार्यकारिणी की, स्टेट कार्यकारिणी की और इसके बाद हमारी मंडलों में मीटिंग होगी। हम करते रहते हैं। हम पिछले 2 महीने में हमने क्या काम किया, पार्टी ने क्या काम किया और अगले 2 महीने में हमें किस तरह करना है। तो इस प्रकार से हमारी रूटीन में ये मीटिंग होती रहती है। और 2 रोज़ पहले हमारी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमारी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिलों में कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है और इसके बाद मंडल स्तर पर होंगी। सीआईए स्टाफ ने राजस्थान के इनामी बदमाश नरेश की हत्या करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिसके बाद अब सीआईए स्टाफ 2 ने हत्या के मुख्य आरोपी को देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। एक आरोपी को 2 दिनों के रिमांड पर लिया गया है, वहीं दूसरे आरोपी को उपचार के लिए देर रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उन्होंने रंजिश के चलते नरेश की हत्या की थी। फिलहाल इस मामले में आरोपी पर तोशाम पुलिस थाना में हत्या का प्रयास, सरकारी काम में बाधा और अन्य धारा के तहत केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर भिवानी में हत्या और हत्या का प्रयास के साथ अन्य मामलों में 12 केस दर्ज हैं। ऑफ 2023 तारीख 17/5/2023 का एक फायरिंग हुई थी वहाँ पे। और ये वहाँ पे मृतक है मिस्टर नरेश, वो हमने गिरफ्तार किया था ये बंदा, और अलॉन्ग विद इसके साथ 2 बंदा के साथ बाइक में आके गोली मार के मरवा दिया था उनको। और उसका बारे में हमने 16 तारीख को 16 मई विक्रम अलीस गिन्नी एक बंदा को अरेस्ट किया हमने तोशाम थाना का जुरिस्डिक्शन का अंदर। उनका इन्फॉर्मेशन का बेसिस पे हमारा पूछताछ और हमारा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और सीआईए 2 का सोर्सेस का बेसिस पे वहीं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा के ओपन परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि रेगुलर ओपन की 10वीं कक्षा की परीक्षा का परिणाम 17.36 और 12वीं की कक्षा का परिणाम 21.65% रहा। परीक्षा परिणाम की जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर वीपी यादव और सचिव कृष्ण कुमार ने बोर्ड परिसर में पत्रकार वार्ता करके दी। बोर्ड चेयरमैन ने और सचिव ने बताया कि ओपन की 10वीं की परीक्षा का परिणाम 17.36% और 12वीं की परीक्षा का परिणाम 21.65% रहा। उन्होंने बताया कि 10वीं की परीक्षा में 10,387 परीक्षार्थियों ने यह परीक्षा दी थी, जिनमें से 1,803 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए। उन्होंने ये बताया कि 10वीं की परीक्षा में 6,252 छात्रों में से 1,097 पास हुए, जिनकी पास प्रतिशत 17.55 रही। वहीं 4,134 छात्राओं में से 706 पास हुई, जिनकी पास प्रतिशतता 17.08 रही। उन्होंने बताया कि 10वीं की ओपन परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 20.01 रही, जबकि शहरी क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 12.17 रही। %8.22% जो है पास प्रतिशतता दर्ज की हासिल की ज़्यादा। ग्रामीण क्षेत्र में सीनियर सेकेंडरी की ओपन की जो पास प्रतिशतता वो 21.60 रही, और ग्रामीण क्षेत्र और जो शहरी क्षेत्र है उसकी रही 21.74, और जो रीअपेयर कैंडिडेट से परीक्षार्थी हैं उनका परिणाम रहा 37.67, और सीनियर सेकेंडरी के रहे 8,257 विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया था, जिनमें से 3,110 पास रहे, उत्तीर्ण रहे,
और 5,147 जो कैंडिडेट्स थे उनकी रीअपियर आई है। तो सभी अपना जो परिणाम है बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर देख सकते हैं और 20 दिन के अंदर जिनको संतुष्टि नहीं हुई है वो पुनः जांच या पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। के द्वारा ओपन स्कूल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी का परिणाम घोषित किया गया। मैं जो भी बच्चे सफल रहे हैं उनको हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से बधाइयाँ देना चाहता हूँ और जो बच्चे इसमें उत्तीर्ण नहीं हो सके उनको कहना चाहेंगे कि वो और अच्छे से मेहनत करें और आगामी परीक्षाओं में अच्छा परिणाम दें। और इसके साथ ही मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हमारा बोर्ड का कोई भी कार्य है, चाहे वो रिजल्ट का है या हमने एग्ज़ामों की शुरुआत करनी है, सभी का अच्छे तरह से प्रत्येक नागरिक तक संदेश पहुंचाने में जो बोर्ड को कोऑपरेट कर रहे हैं वो भी बधाई के पात्र है। और एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, रुकते हैं कुछ पलों के लिए।